हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं आरोही और विराट यानी कि वीर और अनन्या की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। वीर कहता है, क्या तुम वहाँ नहीं जाओगी? वहाँ खतरा हो सकता है। अनन्या कहती है, खतरों से खेलने का ही तो शौक है मुझे। अनन्या बेफिक्र होकर कहती है तो वीर गुस्सा होते हुए कहता है, अनन्या मजाक का समय नहीं है। तुमसे मैंने मना किया ना कि तुम वहाँ नहीं जाओगी, मतलब नहीं जाओगी। तुम अभी और इसी वक्त वापस आ रही हो, समझ गई तुम? अनन्या लगभग चिल्लाते हुए कहती है, नहीं, उन अंकल को मेरी ज़रूरत है और अनन्या मदद करने के लिए कभी पीछे नहीं हटती। और वैसे भी मैंने पहली बार किडनैपिंग देखी है और पता है मेरी ये दिली तमन्ना थी कि मैं किसी को किडनैपर से बचाऊं। तो आज ये मौका मुझे मिल रहा है तो इसे मैं हाथ से कैसे जाने दूंगी। और वैसे भी मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है। वाह, सोचकर ही पेट में गुदगुदी हो रही है, अनन्या एक्साइटेड होते हुए कहती है। उसकी बात सुनकर वीर गुस्से में कहता है, अनन्या तुम्हें समझ नहीं आता क्या? अनन्या कहती है, ओहो यार, अब ये बॉम्ब की तरह फटना बंद करो, मुझे मेरा काम करने दो और जो आपको बोला है वो करो जल्दी। मेरे पास इस समय बिल्कुल भी समय नहीं है। अभी मेरा ध्यान उन गुंडों पर है। अब जल्दी से पुलिस को लेकर अपनी जान के पास आ जाओ, समझे ना जाने माँ। अनन्या ने उसका जवाब सुने बिना ही फ़ोन काट दिया। इधर वीर गुस्से में बड़बड़ाते हुए कमिश्नर को फ़ोन लगाते हुए जल्दी से ऑफिस से निकला और कमिश्नर के घर जाकर उन्हें सारी बात बताई। राजेश जी को सभी अच्छे से जानते थे तो उन्हें कोई परेशानी भी नहीं हुई। उन्होंने अनन्या का नंबर ट्रेसिंग पर डाला और अपनी आगे की प्लानिंग बनाने लगे। उनकी नज़र अनन्या के नंबर पर थी। करीब घंटे भर के बाद अनन्या का नंबर मुंबई से बाहर एक घने जंगल के पास रुक गया। पुलिस ने अपनी टीम बनाई और सभी उस लोकेशन पर जाने के लिए निकल गए। वीर भी अपनी गाड़ी लेकर उनके साथ चल पड़ा। वहीं दूसरी तरफ वो कार एक जंगल में जाकर रुकी। उन तीनों बदमाशों ने उन अंकल और उनके ड्राइवर को गाड़ी से बाहर निकाला और उनके मुंह को बांधा हुआ था और उन्हें पकड़कर ज़बरदस्ती लेकर जाने लगे। कार रुकते देख अनन्या ने भी अपनी बाइक काफ़ी पीछे रोक दी ताकि उन्हें शक ना हो। उसने अपनी बाइक को देखा और उससे बोली, यार दोस्त देख, आज तो कमाल हो गया। एक तो आज ज़िंदगी में पहली बार अपनी इन दोनों आंखों से किडनैपिंग होते हुए देखी है और उन्हें बचाने का भी मौका मिल गया। ये सब तो फिल्मों में देखा था पर आज रियल लाइफ में भी देख लिया। चल अब तू यहाँ आराम कर, मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ। तब तक तू मेरे जाने माँ का इंतज़ार कर। अपने बाइक के बैग से कुछ ज़रूरी सामान निकाला और अपनी जेब में रखते हुए बोली, तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी मुझे। अगर उन गुंडों ने कुछ उल्टा सीधा बोला तो बदला तो लेना होगा ना। बाइक उसने छुपा के लगा दी ताकि किसी को नज़र ना आए। उसने फ़ोन साइलेंट पर किया और आगे बढ़ गई और कार के पास आकर वहाँ देखा तो आसपास कोई घर भी नहीं था। वो सोचने लगी, आखिर ये लेकर कहाँ गए हैं। तभी उसे कुछ खिसकने की आवाज़ सुनाई दी। वो जल्दी से झाड़ी की आड़ में छिप गई। तभी वहाँ एक दरवाज़ा खुला और वहाँ से दो आदमी निकले। उन्होंने अपने चारों तरफ देखा, फिर वही एक पेड़ पर लगा बटन दबाया जिससे दरवाज़ा बंद हो गया। अनन्या कहती है, वाह यार, क्या चकमा देने का काम किया है इन लोगों ने। मतलब कोई भी देखे तो धोखा ही खा जाए। देखने से तो कोई भी नहीं कह सकता कि यहाँ कोई घर भी होगा। सभी को लगेगा जैसे जंगल है और पेड़ पौधे लगे हैं। अनन्या ये सब अपने मन में सोचती है। उधर वीर को अनन्या की चिंता हो रही थी। उसने अनन्या का नंबर डायल किया मगर फ़ोन साइलेंट होने की वजह से अनन्या को पता नहीं चला। उधर वीर को घबराहट हो रही थी। उसका मन 4-5 दिनों से बेचैन था। पता नहीं क्यों, पर उसे अनन्या को खोने का डर लग रहा था। उसे अनन्या की चिंता हो रही थी। वो फ़ोन भी नहीं उठा रही थी। जहाँ अनन्या छिपी थी वहाँ चारों तरफ बस पेड़ ही पेड़ नज़र आ रहे थे। देखने वालों को यही लगता कि यहाँ सिर्फ जंगल ही है, पर सामने दीवार पर जंगल की पेंटिंग बनी थी जिसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये एक पेंटिंग है। ऐसा ही लगता जैसे यहाँ जंगल है। और दीवार के दूसरी तरफ एक आलीशान घर था जिसके बारे में सिर्फ उन्हीं लोगों को पता था। अनन्या को समझ नहीं आ रहा था कि वो अंदर कैसे जाए। सामने वही दोनों आदमी खड़े हुए थे। वो बिल्कुल शांत और छिपकर उन्हें ही देख रही थी। उसने अपना फ़ोन निकाला और वीर को मैसेज कर दिया। फिर उसने उस दीवार की कुछ पिक्स खींची। वो पिक्स सेंड करने ही वाली थी कि तभी उसके कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ।
उसने उसका हाथ झटका, पर अगले ही पल उसकी आंखें हैरानी से फैल गई और उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो सामने वाले एक आदमी उसके पीछे खड़ा उसे ही घूर रहा था। उसने जल्दी से अपना फ़ोन छिपा लिया। अनन्या ने एक नज़र उसे देखा, फिर अपने सामने देखा, उसके बाद वापस उसे देखकर हाथों से इशारा करते हुए बोली, अरे आप तो जादूगर निकले, अभी वहाँ थे और अभी यहाँ आ गए। वो आदमी अनन्या को पकड़ने लगा, पर उसने उससे कहा, ओए मुझे चलना आता है, मैं खुद चल कर जाऊँगी, समझे। अनन्या ने उसे घूरा, फिर अपने हाथ झाड़कर आगे आ गई। दूसरे आदमी ने जब अनन्या को देखा तो पहले वाले ने कहा, ये कौन है, इसे यहाँ क्यों लाया है। पहले वाला कहता है, ये यहाँ छिपी हुई थी, मुझे कुछ शक हुआ तो देखा, तब पता चला कि ये यहाँ छिपी है। दूसरा आदमी अनन्या को घूरते हुए कहता है, ए लड़की, यहाँ कैसे आई। अनन्या ने अपनी पलकें झपकाई और पैरों से चलकर दिखाते हुए बोली, ऐसे अपनी 12 नंबर की बस से। दोनों आदमी गुस्सा करने लगे। तभी पहले वाला कहता है, इसका क्या करें। दूसरा वाला कहता है, इसे ऐसे तो नहीं छोड़ सकते, वरना हमारे लिए खतरा हो सकता है, ले चलो इसे भी अंदर, पर पहले यहाँ सारी जगह देख लो, कहीं इसका कोई और साथी ना हो। एक आदमी वहाँ सारी जगह देखने चला गया। लगभग 10 मिनट बाद वो आदमी वापस आया और आकर बोला, यहाँ और कोई नहीं है, लगता है अकेले आई है। फिर अनन्या से वो आदमी कहता है, यहाँ क्या करने आई थी। अनन्या ने एक नज़र उसे घूरा, फिर बोली, सारे सवाल जवाब यहीं करना है क्या, चलो अंदर लेकर चलो मुझे, यहाँ वैसे भी बहुत गर्मी है। दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर पहला वाला अनन्या को पकड़ने लगा, पर अनन्या ने उंगली दिखाते हुए कहा, ओए बोला ना मुझे चलना आता है, मैं खुद चल कर जाऊँगी, चलो कहाँ चलना है। अब एक आदमी आगे चलने लगा, उसके बीच में अनन्या और उसके पीछे दूसरा आदमी। दोनों आदमी अनन्या को लेकर अंदर आ गए। जैसे अनन्या अंदर आई तो उसके मुंह से निकला, वाह कितना अच्छा बना है। दरवाजे के दोनों तरफ ही एक जैसी पेंटिंग थी। समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर दीवार है। दरवाजे के बाद रंग बिरंगे फूल लगे हुए थे। गुलाब के फूल देखकर अनन्या का मन उन्हें खाने का करने लगा, पर गुंडे साथ में थे, इसलिए उसने अपना मन मार लिया और उन गुलाब को देखते हुए मन में बोली, तुम उदास मत हो, जब मैं वापस जाऊंगी ना तब तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी, ठीक है। तब तक तुम यहाँ एंजॉय करो और मैं ज़रा अंदर जाकर मज़े लेती हूँ इन गुंडों के। गार्डन से थोड़ा सा आगे चलकर एक आलीशान गेट था। बड़े से गेट से होकर वो दोनों अनन्या को लेकर एक बड़े से हॉल में आकर रुक गए। वहाँ एक बड़ा सा हॉल था और वहीं एक साइड में उन अंकल और ड्राइवर को बांध कर रखा हुआ था। अनन्या को देखकर एक आदमी उनके पास आया और बोला, ये कौन है। दूसरा आदमी उससे कहता है, यार ये बाहर झाड़ी के पीछे छिपी थी। तभी एक और दूसरा आदमी उसे देखते हुए बोला, अरे ये तो वही है जो हमारा पीछा कर रही थी, हमारी गाड़ी के पीछे थी। फिर अनन्या के पास आकर बोला, ए लड़की बोल हमारा पीछा क्यों कर रही थी। अनन्या ने एक नज़र उसे घूरा, फिर अपनी कमर पर हाथ रखते हुए बोली, क्यों, मैं तुझे कोई बेवकूफ़ गधी लगती हूँ जो मैं तुम्हारा पीछा करूँगी। अब तुम लोग मेरे आगे आगे चल रहे थे, फिर मैंने तो पीछा ही करना था ना। और तुम लोगों से किसने कहा था कि मेरे आगे आगे चलो, चलना था तो मेरे पीछे आते। आए बड़े, एक तो मेरे आगे आगे चल रहे थे और ऊपर से मुझे ही दोष दे रहे हैं। उनमें से एक आदमी कहता है, भाई लग तो रही है बेवकूफ़ शक्ल से। वो आदमी ऐसा कहकर हंसने लगता है। अनन्या कहती है, क्या तुमने मुझे बेवकूफ़ बोला, तुम्हारी तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। नहीं सर नहीं, मैं ना तुम्हारा खून ही पी जाऊंगी। फिर थोड़ा सा रुक कर कहती है, नहीं यार मैं कोई वैम्पायर थोड़ी ना हूँ जो खून पीऊँगी, और वैसे भी तुम लोगों का खून पीकर तुम जैसा गुंडा थोड़ी बनना है, पता नहीं कैसा खून होगा, मुझे तो सोचकर भी घिन आ रही है। फिर उसकी तरफ देखकर मन में कहती है, तुम ना बच कर रहना मुझसे, तुमने मुझे बेवकूफ़ बोला ना, बदला तो मैं लेकर रहूँगी, मौका मिलने दो फिर बताती हूँ। तभी दूसरा आदमी कहता है, बांधो इसे भी उनके साथ। वो अनन्या को पकड़ने लगे, पर अनन्या ने उसे आंखें दिखाते हुए कहा, बोला ना पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद चल सकती हूँ, बताओ कहाँ चलना है। अनन्या बोलती हुई उन अंकल और ड्राइवर के पास चली गई। उन लोगों ने उसके हाथ पीछे की तरफ बांध दिए। वो उसका मुंह बांधने लगे। तभी अनन्या बोल पड़ी, अरे मुंह बांध दोगे तो तुम्हारे सवालों का जवाब कैसे दूंगी, तुमने तो पूछा भी था ना, कौन हो तुम, कहाँ से आई हो तुम, यहाँ क्या कर रही थी, किसके साथ आई थी, क्या करने आई थी, ब्ला ब्ला ब्ला। तभी उस आदमी ने उसे अनन्या का मुंह ना बांधने का इशारा किया। दूसरा आदमी उसके हाथ बांधकर दूर हट गया। तभी उस आदमी ने अनन्या से पूछा, अब बताओ यहाँ क्या करने आई थी। अनन्या ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, घूमने आई थी। वो क्या है ना, शहर में रह रहकर बोर हो गई थी, इसलिए यहाँ जंगल में फ्रेश एयर। फिर थोड़ा रुक कर कहती है, फ्रेश एयर मतलब समझते हो ना, मतलब ताज़ी हवा, समझे अब।
ताज़ी हवा खाने आई थी और फिर सोचा यहाँ अपने दोस्तों से भी मिल लूंगी, बस आ गई। वो आदमी गुस्से में कहता है, दोस्तों से मतलब? यहाँ तुम्हारे दोस्त भी हैं? तो अनन्या कहती है, हाँ है ना, वो यहीं रहते हैं। वो आदमी थोड़ा सख्ती से कहता है, कौन है वो? तो अनन्या कहती है, जंगली जानवर, वो मेरे दोस्त है, वो भी बहुत पक्के वाले, पता है मैंने तो उन्हें पाला भी है। शेर, बाघ, हिरन, गधे, ये मेरे पालतू हैं, कभी चलना साथ मिलवाऊंगी। वो आदमी आगे कुछ पूछता, अनन्या पहले ही उससे पूछ लेती है, अच्छा अब ये सब छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ कि तुम लोगों ने हमें क्यों पकड़ रखा है? एक दूसरा आदमी हंसते हुए कहता है, तुम्हारी आरती उतारने के लिए। अनन्या ने एक नज़र उसे घूर कर देखा, फिर बोली, अच्छा अगर आरती उतारोगे ना तो साथ में पूजा भी कर लेना, नहीं तो पूजा नाराज़ हो जाएगी ना। बाकी सभी हैरानी से अनन्या की तरफ देखने लगे और वो अंकल और ड्राइवर एक दूसरे को देखकर मन ही मन कहते हैं, कमाल करती है लड़की, ऐसी परिस्थिति में भी इसे मजाक सूझ रहा है। अनन्या एक बार फिर कहती है, अच्छा लेकिन वो सामान कहाँ है? वो आदमी कहता है, कौन सा सामान? तो अनन्या अपनी आंखें छोटी करके कहती है, अरे गधे, वो आरती का सामान कहाँ है? वो होता है ना जो आरती उतारते वक्त सब थाली में रहती है, वो सब कहाँ है? अरे नालायको, बिना सामग्री के पूजा कैसे करोगे? मतलब कि आरती कैसे उतारोगे? जाओ पहले जाकर सामान लेकर आओ, और सुनो, सामान एकदम A1 क्वालिटी का लाना। वो क्या है ना, मुझे A1 क्वालिटी के सामान ही पसंद आते हैं। जाओ जल्दी लेकर आओ, देर ना हो जाए। और हाँ, जाकर ना जोत भी ले आना, बिना जोत जगाए आरती पूजा स्वीकार नहीं होगी ना। एक आदमी दूसरे आदमी को हैरानी से देखते हुए कहता है, यार इसे कहाँ से पकड़ कर लाया है, कितना बोलती है ये, सर दुख गया है मेरा। अनन्या कहती है, ओहो कितना झूठ बोलते हो, गुंडे कहीं के, कुछ तो शर्म करो। अरे गधो, भगवान से तो डरो, दिन दहाड़े सफेद झूठ बोल रहे हो, लाज शर्म बेचकर खाए हो क्या, जो खुलेआम झूठ बोल रहे हो? तो दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। आखिर अनन्या की बातों से उन गुंडों का क्या हाल होने वाला है, और क्या वीर अनन्या को बचाने जल्दी आ पाएगा? तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें, बाय दोस्त।